डॉक्टर पूछ रही है, क्या हाल ही में तुमने मौजा किया है क्या? हाँ, 1 महीने पहले किया था। तो ये लो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे पेट में ट्रिपलेट हैं, तुम केवल अभी 19 साल की हो, प्रोटेक्शन यूज नहीं कर सकती थी, तुम तो बच्ची हो। पर जिसके साथ में तुमने मौजा किया है, क्या वो भी तुम्हारे तरह ही था? उसे तो ये बात समझनी चाहिए। ची का फ्रेंड कहने लगा, मुझे नहीं लगता है तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं है। तभी स्यूमी मिस्टर ची से कहने लगी, देखो मुझे, मैं यंग एंड ब्यूटीफुल हूँ। तो यान यान कहने लगी, मैं लॉन्ड्री और कुकिंग कर सकती हूँ, बस बड़े बड़े बॉम्ब हैं जो बच्चों को जन्म देने के लिए अच्छे होते हैं। गार्ड्स ने उन्हें एक्साइट कर दिया। बाद में स्यूमी ने जियान से लंच बॉक्स मंगवाया। वह उससे कहने लगी, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता पिता लेकर गए हैं। वो तुरंत अपने पापा के पास पहुंची, कहने लगी, पापा मेरे पैसे वापस करो। उसका भाई कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई पैसे वापस मांगने की? तब उसके पिताजी उस पर बड़बड़ाने लगे, कहते हैं, मेरे पास में दारू पीने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं और क्या करता। पर पापा, वो तो मैंने अपनी ट्यूशन फी के लिए बचा कर रखे थे। उसे यहाँ पर याद आता है कैसे उसके पिताजी नहीं करता। जियान को लगा, कहीं इसी तरीके से ये मुझे भी तो नहीं निकाल देगा। सेन मिस्टर टी से कह रहा है, मुझे कुछ नहीं पड़ी है तुम्हारी लड़कियां दिखाने की, वह तो तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने कहा था, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में वंशानुगत वीक स्पर्म सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। अगर आज तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें 2-3 साल तो लग ही जाएंगे IVF के द्वारा सब कुछ कराने में। और तुम कह रहे हो कि इस साल मैं शादी नहीं करूंगा, पर तुम्हारे परदादा, दादा और तुम्हारे पिताजी अपने ग्रैंडसन के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं, मुझे यही जा रहे हैं, ये लड़की ठीक रहेगी। उसके साथ चक्कर चलाने के लिए उसने ड्रिंक में कुछ मिला दिया और उसे ड्रिंक करने दे दी। वह ड्रिंक करता है। जियान कह रही है, मैं आपके यहाँ काम अच्छे से करूंगी, कितना लोगी? 20 ठीक रहेगा। 1 घंटे के बीच क्या मैं और देर तक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए पैसों की बहुत जरूरत है। यून चेन सोच रहा है, 1 घंटे में ये 2 लाख कमा लेती है, फिर इसे मेरी फैमिली में शादी करने की क्यों पड़ी है। वह वहाँ से जाने लगा, तभी उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही जियान उसके पास आई तो उसने जियान को पकड़ लिया, कह रहा है, आज रात तुम्हें मुझे संतुष्ट करना होगा। उसे ले जाकर बेड पर लेटा, तुम्हें उससे क्या करना है। वह वहाँ से जाने लगी, तभी यूनचेन ने गिलास गिरा दिया। यह देखकर जियान रुक गई। यूनचेन पूछ रहा है, तुम अभी तक गई क्यों नहीं? वह सोचती है, इसको मेरी जरूरत है। वह उसके करीब गई और उसे किस कर लिया। सिग्नल मिलते ही हमारे हीरो ने कतर मचा दी और मौजा करते हुए अपनी पिचकारी खाली कर दी। प्रेजेंट में डॉक्टर पूछ रही है, तुम्हें तो शायद ये भी पता नहीं होगा इसके पिताजी कौन हैं, बट बताना चाहूंगी, ट्रिपलेट बड़ी मुश्किल से होती हैं, इसलिए अपना ध्यान रखना। जैसे ही वह बाहर आई, बाकी वर्कर भी उसी के बारे में बातें कर रही थी। कहने लगी, इसके तो कोई फ्रेंड है ही नहीं, फिर भी ये ट्रिपलेट को जन्म देने वाली है, ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं ये किसकी बच्ची होंगी। धक्का देकर पूछ रही है, क्या तुम रात में दूसरों को कुछ करने का काम करने लगी हो? ऐसा नहीं है, मैंने ये पैसे ईमानदारी से कमाए हैं। तो फिर प्रेग्नेंट कैसे हो गई? सैन ये सुनकर कहता है, क्या ये प्रेग्नेंट है? हाँ, ये ट्रिपलेट को जन्म देने वाली है। वह ध्यान से ही पूछने लगा, ये किसके बच्चे हैं, क्या मतलब? तब सैन ने बाकी वर्कर्स को वहाँ से जाने के लिए कहा। जियान कहती है, तुम ये रखो। अब वह घर आकर अपनी माँ की फोटो देखती है, तब उसे याद आता है उसके पिताजी 70 साल के बूढ़े से उसकी शादी करवाने वाले हैं, इसलिए वे अपना सामान पैक करके वहाँ से जा रही है। पर इतने में उसके भाई और पिता वहाँ पर आ गए। कहने लगी, भाग कर जाओगी कहाँ? इधर सिया कह रही है, यूनचेन हमारी जोड़ी अच्छी रहेगी। उसके दादा परदादा से कह रहे हैं, लगता है पौधे को लड़कियां पसंद तो हैं। यूनचेन ने जैसे ही हाथ दूर किया तो सिया उठकर वहाँ से चली गई। इतने में वहाँ पर सैन दौड़ता हुआ आया, कह रहा है, यूनचेन जिसके साथ में तुमने रात बिताई थी वह लड़की प्रेग्नेंट है। परदादा, दादा और उसके पिताजी ये सुनकर चौंक गए। वो कह रहे हैं, ये तो इम्पॉसिबल है। सैन कह रहा है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये सही हुआ है। विश्वास नहीं है तो ये रही उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। तुमने तो कमाल ही कर दिया मेरे दोस्त, वह 3 बच्चों की माँ बनने वाली है, उसके पेट में ट्रिपलेट हैं। सिस्टर का आशीर्वाद हो। तीनों एक साथ कह रहे हैं, जाओ जाकर उसे यहाँ लेकर आओ। जैसे ही वो यहाँ पर आएगी तो उसे गिफ्ट देनी होंगी। यूनचेन को वह पल याद आया जब उसने जियान को काट दिया था, पर उसने लेने से मना कर दिया था, कहते हुए कि मैं सेल के लिए नहीं हूँ। पर उसने उसकी बात नहीं मानी और वहाँ से चला गया था। प्रेजेंट में अपने दादा, परदादा और पिता से कहा, अगर वह वाकई में प्रेग्नेंट होगी तो बच्चों को हम रख लेंगे, लेकिन वह एक वर्कर होने के नाते मेरी रानी बनने लायक नहीं है। इधर जियान के पिता उसे मारते हुए कह रहे हैं, अगले महीने तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अब भाग रही हो। पिताजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे अभी स्कूल जाना है। तब उसके पिताजी ने उसमें 2 और चिपका दिए। उसको बंद करने लगे तो वह कहती है, पिताजी मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब उसके पिताजी उस पर गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, पता नहीं कहाँ काला मुंह करा कर आई है, कहाँ रहता है वह, उसे हमें 2 लाख युआन की
वेथ्रोथर्मनी देनी होगी। मुझे नहीं पता पिताजी। वह उसके बाल पकड़कर खींचता हुआ बाहर ले आया। सारे वर्कर उसका मजाक बना रहे हैं। वह उसे मारने ही वाला था, तभी वहाँ पर यूनचेन परदादा और दादा और अपने पिता के साथ में आ गया। यूनचेन कह रहा है अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। उसने पहले एक वर्कर में चिपकाया और फिर जियान के भाई में। वह उसे उठाता है। वह कहते हुए बेहोश हो गई कि तुम आ गए। उसका पिता तुरंत ही पाइप फेंक कर कह रहा है बेटा ये मेरी बेटी है। यूनचेन उससे कहने लगा पर मुझे तो आप ह्यूमन ट्रैफिकर लग रहे हो। गार्ड से कहा आज के बाद में ये मुझे आसपास भी नहीं दिखना चाहिए। गार्ड उन्हें पकड़कर वहाँ से ले गए। तीनों ने यूनचेन से कहा इसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर यूनचेन को बता रही है फेटस बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और हेल्दी भी है, पर मिस जियान बड़ी ही दुबली पतली हैं, इसलिए आपको इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन देना होगा। बाद में उसकी एकदम से आँख खुल गई। तीनों को पास में बैठा हुआ देखकर चौंक गई। परदादा उससे कह रहे हैं डरो मत बेटी, हम सब फैमिली हैं। तुम कितने साल की हो? 19 साल की। ये सुनते ही तीनों अचंभित रूप से यूनचेन को देखने लगी। यूनचेन आपने मेरी जान बचाई इसके लिए धन्यवाद। परदादा कहते हैं कैसा धन्यवाद? तुम्हारे पेट में यूनचेन के ही तो बच्चे पल रहे हैं, तो उसे तुम्हारी रक्षा तो करनी ही थी। क्या आप लोग चाहते हैं मैं बच्चों को जन्म दूं? और क्या? बीच में यूनचेन बोल रहा है अभी आप लोग बाहर जाइए, मुझे इससे कुछ अकेले में बातें करनी है। तीनों बाहर से कान लगाकर उनकी बातें सुन रहे हैं। जियान कहती है अगर मैं इन बच्चों को जन्म दूंगी तो मेरे साथ में लोग इन्हें भी परेशान करेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने बच्चों को तुम्हारे साथ में उस गंदी सी जगह में रहने दूंगा? तुम्हारी कंडीशन क्या है तुम तो वह बताओ। मैं बस स्कूल जाना चाहती हूँ। दूसरी, क्या मैं बच्चों को कभी कभी देखने आ सकती हूँ? परदादा अंदर आकर कहने लगे यूनचेन उसकी बातों को मान लो। उसके पिता कहते हैं बेटी मेरे बेटे को कुछ जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, उसका बुरा मत मानना। परदादा उसे चीफ फैमिली का जेल ब्रेसलेट देती है। कहने लगी बेटी आज से ये घर तुम्हारा भी होगा। बाद में सारे लोग बैठकर बातें कर रहे हैं। उसके पिताजी दारूखोर हैं और भाई गैम्बलर है, फिर भी देखो ये कितने अच्छे से रह रही है। दादा कह रहे हैं अब जबकि वह हमारे घर में आ चुकी है तो हमें उसके साथ में अच्छे से बिहेव करना चाहिए। परदादा बोलती हैं। परदादा कहते हैं मैंने देखा है उसका फोन टूट गया था पर वह ठीक भी नहीं करवा पाई उसे, इसलिए हम लोगों को मिलकर उसे कुछ डेली यूज होने वाली चीजों को खरीदवाना होगा। स्टोर में पहुंचकर वह देखती है यहाँ पर चीजें तो बड़ी महंगी हैं। परदादा उसे फोन दिलाने के लिए गए तो वह कहती है मेरे पास में ऑलरेडी फोन है, नया फोन नहीं चाहिए। उन्होंने उसका पुराना फोन डस्टबिन में फेंक दिया और सारे आईफोन पैक करवाने के लिए कहा। फिर वे लोग उसे अलग अलग ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती हैं, पर तीनों का इंटरेस्ट अलग अलग था। किसी को कोई ड्रेस पसंद आ रही थी तो किसी को कोई और। हमारी हीरोइन ट्राई कर 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 परेशान हो गई। तब तीनों ने मिलकर सारी ड्रेसों को पैक करवा लिया। इतने लंबे बिल को देखकर हमारी हीरोइन चौंक गई। यूनचेन से कह रही है ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? वह कहता है तुम पैसों की चिंता मत करो, ये मॉल चीफ फैमिली का ही है। जब वह बैग के प्राइस देखती है तो एकदम चौंक गई। कहने लगी इतना महंगा बैग मुझे नहीं चाहिए। पर यूनचेन कहाँ मानने वाला था, उसने सारे बैग पैक करवा दिए। वह जाते हुए सोच रही है चीफ फैमिली कितनी अच्छी है, मैं इन्हें कैसे रीपे करूंगी। यूनचेन आकर कहता है ये तो तुम्हारी साइज की नहीं है। वह तुरंत मना करने लगी। वह कहता है अभी तुम यहाँ से चलो, मैं जांग से कहकर तुम्हारी साइज की मंगवा दूंगा। वह शर्मा कर वहाँ से भाग गई। बटलर आकर कह रही है मैडम ये रही आपकी मेडिसिन, डॉक्टर ने आपको देने को कहा है ताकि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की पूर्ति होती रहे। उसने वहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ देखा तो पूछने लगी मैडम क्या मैं आपकी हेल्प करा दूं? हमारी हीरोइन कहती है जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। बटलर के जाने के बाद सोच रही है ये लोग तो मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे, पर मैं यहाँ पर दिन भर बैठे बैठे क्या करूंगी, चलो चलकर सफाई कर लेती हूँ। जब सर्वेंट अंदर आती है तो सारी चीजें जमी हुई पाती हैं। तभी बटलर को जान सफाई करते हुए दिखी। वह तुरंत ही उसे रोकने के लिए दौड़ी तो कांच से टकरा गई। जान दी बटलर ने तुरंत ही तीनों को मैसेज कर बताया। एक एक्सरसाइज छोड़कर भागा तो दूसरा व्हील चेयर से उठ। जियान ने मुड़कर देखा, पानी आया तो वह वापस आने लगी। उसका पैर फिसल गया। वह तो ऐन वक्त पर यूनचेन ने आकर उसको बचा लिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। परदादा कहते हैं आजकल की बच्चे ऐसे ही करीब आते रहते हैं। जियान पूछ रही है आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी बहू प्रेग्नेंट होने पर भी काम कर रही है तो हमें आना पड़ा, पर ये तो छोटे मोटे काम है, मैं घर पर करती रहती थी। पर बहू ये तो पार्शियलिटी हुई, हमारे यहाँ आकर तुमने हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखा। ठीक है अगर ऐसी बात है तो आगे से मैं आप लोग को परेशान नहीं करूंगी। बेटा इसे अंदर ले जाओ, ये भीग गई है, इसके कपड़े चेंज कराओ वरना इसे सर्दी लग जाएगी। वह उसे उठाकर अंदर ले जाता है। रात में उसके डैड फोन करके उसे धमका रहे हैं तुमने हम लोगों की पिटाई करवाई, पर कल तक तुमने 10 मिलियन हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचाए तो हम लोग उसे गोली मार देंगे। कॉल कट करके सोच रही है इन्हें अब मैं पैसे कैसे दूंगी। यूनचेन ने पूछा किसका कॉल था? वह एकदम से डर गई। पूछती है आप
आप यहाँ कब आए? क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ? भाई ये मेरा रूम है। अरे ऐसे ही उस रात आपने मेरे साथ में मौजा ही मौजा किया था और आज देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। बाल पीछे करके कह रहा है मैं इतना बड़ा वाला रसिया नहीं हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन के ही ऊपर चढ़ जाऊँ। तब हमारी हीरोइन को वह पल याद आया जब यून चेन उसके ऊपर चढ़ के मौजा ही मौजा कर रहा था। प्रेजेंट में यून चेन ने उसे अपना सेकेंडरी कार्ड दिया और कहने लगा इसका पासवर्ड तुम्हारा बर्थडे है, जितना मर्जी चाहो उतना मर्जी पैसा खर्च कर सकती हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। तब वो टेबल पर कार्ड रखकर चला गया। अगले दिन वह दोबारा काम पर पहुंच गई। मैनेजर पूछ रहा है क्या तुम वाकई में दोबारा यहाँ पर काम करना चाहती हो? हाँ, अभी मेरे 3 दिन बचे हैं, अगर मैं उन्हें पूरा कर लूंगी तो मुझे सैलरी मिल जाएगी। यान यान कह रही है आखिर इस जियान का कंपनी के साथ में क्या रिश्ता है जो कंपनी वाले इसकी सैलरी भी कट नहीं करती, और हम लोगों की तो अगर हम लोगों ने कुछ भी कर दिया तो फट से कट कर देते हैं। यूमी कहने लगी वह लकी होगी वरना वह काम पर दोबारा वापस कैसे आती। जियान से कहने लगी क्या तुम ची को सीड्यूस नहीं कर पाई, तुम्हें वापस काम पर आना पड़ा। ताओ कहता है लगता है अंकल ची ने इसके साथ में मौजा ही मौजा किया होगा, यूनचेन ने तो इसकी ओर देखा भी नहीं होगा। यान यान हंसने लगी। जियान कहती है पता नहीं आप लोग ये क्या बकवास कर रहे हो। यूमी उसे रोकते हुए कह रही है जी ने तुम्हें क्या बचा लिया, खुद को तुम उसकी पत्नी समझने लगी हो, ये रहा सारा काम अब तुम्हें अकेले ही करना होगा। इधर सिया यूनचेन से कह रही है ग्रैंडपा ची चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हें जल्दी बच्ची हो। तभी गार्ड ने आकर बताया बटलर कह रही थी जियान तुम्हारा दिया हुआ कार्ड छोड़कर वहाँ से चली गई है। यूनचेन कहता है वह जरूर काम पर गई होगी, तुम चलो मेरे साथ में। सिया यूनचेन चिल्लाती रह गई। इधर जियान को उसके साथी वर्कर बुली कर रहे हैं, कहते हैं काम खराब किया तो हम लोग डायरेक्टर से शिकायत कर देंगे, तुम्हारा वीडियो भी बना रहे हैं इसलिए। ताओ कहता है अरे वाह इसकी कमर तो कुछ ज्यादा ही पतली है, आओ मेरे पास में तुम्हारी दोबारा सर्विसिंग करता हूँ। वह कहने लगी अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही बुली करोगे तो मैं पुलिस को बुलवा लूंगी। यूमी कहने लगी ताओ तुम इसकी सर्विसिंग करने जाओ, लगता है शायद मिस्टर जी ने अच्छे से नहीं की है। दोनों ने उसकी हाथ पकड़े और ताओ ने पैर। वह चिल्ला रही है मुझे जाने दो। उसकी सर्विसिंग होने से पहले ही यूनचेन ने आकर उसका हथियार खराब कर दिया और कोट जियान को उड़ाया। यूमी दोनों करीब देखकर कह रही है सभी को अरेस्ट कर लो और यहाँ के डायरेक्टर को भी काम से निकाल दो। गार्ड ने पता लगा कर बताया बहुत सबसे ज्यादा स्यूमी ही जियान को परेशान किया करती थी। यूनचेन उससे कह रहा है तुम्हें इन्हें मारना होगा वरना तुम्हें ये हमेशा कमजोर समझते रहेंगे और ऐसे ही परेशान भी करेंगे। फिर क्या था हमारी हीरोइन ने स्यूमी का थोड़ा ही बिगाड़ दिया। यूनचेन हाथ फेरता हुआ कह रहा है ये हुई ना बात। गार्ड से कहा बाकी 2 को भी तुम अच्छी तरीके से खातिर करना। बाहर आकर जियान ने थैंक्स कहा तो यूनचेन पूछ रहा है तुम वापस काम पर क्यों आई थी? मैंने तुम्हें जो पैसे ऑफर किए थे उसमें तुम्हारी सारी जिंदगी आसानी से कट जाती, पर वो पैसे तो तुम्हारे हैं, मुझे मेरे कमाए हुए पैसे चाहिए थे। तुम्हें इन लोगों का बुली करने का डर नहीं था, वो तो था पर क्या करती, मुझे डर था और कुछ दिनों के बाद में तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। तो तभी उन्हें तीनों की चिल्लाने की आवाज आई। यूनचेन कहने लगा लगता है एरन ने उनकी अच्छे तरीके से खातिरदारी कर दी है। जियान मुस्कुराती हुई कहती है एरन बड़ा ही हैंडसम है और यान यान को ऐसे ही लड़के पसंद भी आती हैं, उसने जरूर कदर मचा दी होगी। एरन आकर कहता है मैंने काम खत्म कर दिया है, ठीक है आज तुम्हें ऐसे ही जाना होगा, मैं खुद ड्राइव करूंगा। जैसे ही वह कार में बैठा वह पूछ रही है एरन कहाँ पर है? अरे उसे कुछ काम था इसलिए वह चला गया। डॉक्टर उसे मलहम लगाते हुए कह रही है पुरानी इंजरी हील नहीं हुई है और तुमने नई लगा ली। यूनचेन तो उस पर से नजर ही नहीं हटा पा रहा है। डॉक्टर ने कहा मिस्टर ची आप बाहर जाइए, इसके कपड़े उतरवा कर मेडिसिन लगानी है। वह रुककर दोबारा देखने लगा। डॉक्टर कहती है आप अभी तक गए नहीं, क्यों क्या हुआ? वह तुरंत ही वहाँ से चला गया। एरन से कहता है जाओ डॉक्टर लियो से जाकर कहो तुम्हें जरूरी मीटिंग में जाना है। एरन जाते हुए कह रहा है बॉस आप है पर आपके सामने मुझे कपड़े उतारने में शर्म आ रही है। डॉक्टर लिन कहाँ पर हैं? वो तो लेक्चर देने के लिए गई हैं। अरे रात में 9 बजे कौन लेक्चर देने जाता है? तो बटलर को ही भेज दो, उसे भी अपने काम करनी है। क्या उससे ओवर टाइम करवाना चाहती हूँ? अरे नहीं तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। वह दवाई लेता हुआ कह रहा है 2 दिन के बाद में परदादा हमारे लिए वेंकट रखने वाली है। क्या ये सब कुछ तीनों देख रही थी। वह पास जाकर फूंक मारता है। जैसे ही वह उसके पेट पर मेडिसिन लगाने के लिए गया हमारी हीरोइन के अरमान जाग गए। वह उसे रोकते हुए कहती है अब बस भी करो, नीचे मैं लगा लूंगी वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। ठीक है तो मैं प्रेगनेंसी में पहनने वाली ड्रेसेस पहुंचाता हूँ। वह वेंकट में जाने से पहले उसे मिस्टर ची कहती है। वो कहने लगा हम लोग वेंकट में पहुंचने वाले हैं, अब तुम मुझे मिस्टर ची कहकर मत बुलाना। वह कहने लगी अगर वेंकट पड़ा हुआ तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम ही तो वहाँ की होस्ट हो तो जाना तो होगा ही, पर अभी मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे रिश्ते को पब्लिक किया जाए। रीजन क्या है? हम दोनों बच्चे की वजह से साथ में हैं। उनके जन्म के बाद में कुछ निश्चित नहीं हो कब किया। यहाँ परदादा बता रहे हैं आप सभी को मैंने यहाँ पर ग्रैंड
टेंशन के बारे में खुशखबरी देने के लिए बुलाया है। एक आदमी पूछता है, मिस सिया पहले तो आपकी एंगेजमेंट हुई थी ना चीफ से? उसे मिस्टर ची का अटेंशन मिल गया। उन सभी की बातों को तीनों शांत होकर सुन रहे हैं। जैसे ही जियान वहाँ पर तैयार होकर आती है, वे लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो वाकई में बड़ी सुंदर है। पर एक बात समझ नहीं लगी, पूरे लड़की का ऐसा टेम्परामेंट कैसे हो सकता है? उनकी साथी कह रही है ये तो बड़ी एलिगेंट लग रही है। यूनचेन उसके पास आकर कहता है ये मेरी फियांसे जियान है, नर्वस मत हो तुम, चलो मेरे साथ। लड़की ने सिया से पूछा ये तो एक फैक्ट्री वर्कर है ना? सिया कहती है तुम शांत रहो, दादाजी लोग कह रहे हैं बेटी अब तुम हमारी फैमिली में शांति से रहना। वह सब तो ठीक है पर मैं फिलहाल स्कूल जाना चाहती हूँ ताकि उसके बाद में मैं ढेरों पैसे कमा सकूँ। स्कूल का प्रिंसिपल उसे देख सोच रहा है इसकी शक्ल तो जानी पहचानी सी लग रही है। वह कॉल करके उसकी इन्फॉर्मेशन मंगवाता है। उसे पता चला लास्ट ईयर इसने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में टॉप की, तो इतनी जल्दी कॉलेज क्यों जाना चाहती हो? दूसरी कहती है क्या तुम स्कूल में पढ़ने में कम थी? तीसरी कहने लगी होगी ही जब तू ये फैक्ट्री में काम कर रही है। सिया कहने लगी हमारा वो मतलब नहीं था, कोई बात नहीं, पर ये सच है मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। एक लड़की मजाक बनाने लगी, चीफ फैमिली में सारे लोग पढ़े लिखे हैं और तुम केवल हाई स्कूल डिप्लोमा किए हुए हो। तभी यूनचेन आकर कहता है कौन कह रहा है कि इसने केवल हाई स्कूल एजुकेशन किया है और आप लोगों को इससे क्या करना है, ये पढ़ी लिखी है या नहीं? तब सिया उन सभी की बात को संभालते हुए कहती है हम लोग तो बस इसके साथ में दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए इससे स्कूल के बारे में पूछ रहे थे। इतने में वहाँ पर प्रिंसिपल ने आकर मार्कशीट दिखाई और कहने लगा जियान पिछले साल की टॉपर है, उसने कॉलेज एंट्रेंस में टॉप किया था। ये लो मिस जियान, हम आपको हमारी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए इनवाइट करती हैं। उसने तुरंत ही प्रिंसिपल ली को थैंक्स कहा। ये सुनकर सिया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रिंसिपल से पर्सनली इनवाइट कर रही हैं। यूनचेन ने तुरंत ही एरन को र्यूमर फैलाने वाली लड़की को सबक सिखाने के लिए कहा। यूनचेन ने सभी से कह दिया अगर आगे से किसी ने जियान को परेशान किया तो हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारी हीरोइन यूनचेन को देखती रह गई। बाद में उसे ड्रेस उतारने में दिक्कत हो रही थी। वह हेल्प मांगने के लिए यूनचेन के रूम में पहुंची। देखती है वह तो शावर ले रहा था। उसके पास जाता है, वह यूनचेन को देखती ही रह गई। वह उसके करीब जाने को हुआ ही था, जियान ने उसे मना किया और वहाँ से चली गई। इधर उसके डैड और ब्रदर गुस्से में हैं कि देखो ये मौज कर रही है और हम लोगों को पूछती भी नहीं है। पिता ने तुरंत ही उसे कॉल किया, कह रहे हैं 19 सालों तक मैंने तुम्हें पाला है तो उसके तुम्हें पैसे देने होंगे क्योंकि अब तो तुम अमीर हो गई हो। जियान कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और कॉल कट कर दिया। सोची कहते हैं स्कूल में ये गार्ड तुम्हारे साथ जाएंगे ताकि तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकें, और ये रहा लंच बॉक्स ताकि तुम्हें कैफेटेरिया में भी जाने की जरूरत ना पड़े। जबकि परदादा कह रहे हैं मेरी मानो तो सेफ को ही अपने साथ ले जाओ ताकि वे तुम्हें हेल्दी फूड बनाकर खिलाता रहे। वह कहने लगी रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने वैसे भी आप लोगों को बहुत परेशान किया है। तो क्या हुआ, डॉक्टर लियो ने बताया है तुम्हें न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है। यूनचेन आकर कहता है इस सब की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जियान ने तीनों से कहा परदादा, दादा और ससुर जी आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, मैं अपना ध्यान रखूंगी। यूनचेन ने उसका बैग लिया और कहता है चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। जियान के पिता और उसका भाई उस पर नजर रखे हुए है। स्कूल में सिया की फ्रेंड कह रही है पता नहीं मिस्टर ची ने कैसे तुम्हें छोड़कर उस फैक्ट्री गर्ल को पसंद कर लिया। सिया कहती है जियान फैमिली का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, अब वो हमारी क्लासमेट बन चुकी है तो हम लोग उससे बदला ले ही लेंगे। बिल्कुल सही कहा। उसकी क्लासमेट पूछ रही है आखिर तुम किस फैमिली से हो, आज तुम्हें कोई लग्जरी कार से छोड़ने के लिए आया था। लड़का कहता है क्या तुम मुझे अपने वीचैट पर ऐड करोगी। इसे याद आता है बटलर ने पढ़कर बताया था कि स्कूल में जाते ही कोई भी मेल फ्रेंड बनाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वह प्रेग्नेंट है और उसे सेफ्टी प्रिकॉशन रखने होंगे। वह इतनी लंबी लिस्ट देखकर हैरान थी। दूसरी क्लासमेट आकर उन लोगों से कह रही है क्या तुम लोगों को पता है जियान फैमिली के बारे में, वो ज्यादा वेल्दी फैमिली नहीं है, इसके पिता दारूखोर हैं। तब जियान बीच में बोल पड़ी, कहती है ये हमारा फैमिली मैटर है, इससे तुम लोगों को क्या करना है। जब यूनचेन घर वापस आता है तो वह किसी से चैटिंग कर रही थी। हाँ बिल्कुल उसमें कुछ बात कर सकती हूँ, बोलो क्या मैं कैफेटेरिया से लंच ले सकती हूँ। हेरन के हाथों न्यूट्रिशन वाला मील भिजवाने की जरूरत नहीं होगी। एक बात और, क्या मैं फ्यूचर में अकेली स्कूल जा सकती हूँ? क्या किसी ने तुम्हें स्कूल में परेशान किया है? ऐसा नहीं है, मैंने वहाँ पर नए फ्रेंड बना लिए हैं तो ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो मतलब तुम हमारे बारे में किसी को बताना नहीं चाहती हो। वह उसका फोन चेक करने के लिए गया ही था, इतने में जियान ने आकर ही फोन उठा लिया। अगले दिन जैसे ही वे स्कूल पहुंची तो उसके पिताजी और भाई चिल्ला चिल्ला कर ढिंढोरा पीट रहे थे, मेरी बेटी ने हम लोगों को छोड़ दिया है, मैं बड़ा बीमार पड़ गया हूँ, फिर भी वे हमारे घर पर नहीं आ रही है, आप लोग मेरी हेल्प करो। उसकी क्लासमेट उससे कहने लगी ये सब क्या है, तुम एक वेल्दी फैमिली में रहती हो और अपने परिवार का ख्याल नहीं रख रही हो। जियान अपने पिता से कह रही है पब्लिक में ये सब दिखावा मत करो, मैं नहीं करूंगा, बस तुम मेरे साथ में चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तब वे उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। ऐसा करते हुए यूनचेन ने उसे देख लिया।
सारे क्लासमेट उसके पिताजी की सपोर्ट कर रही थी। जियान को उनके साथ में जाने का दबाव बना रही थी। यूनचेन ने समय पर आकर जियान की सपोर्ट की। जियान तुरंत ही उसके गले लग गई। एक लड़का पूछता है, मिस्टर ची आप यहाँ क्या कर रही हो? तब सेन ने उसमें एक चिपका दिया। प्रिंसिपल ने सभी को क्लास में वापस जाने के लिए कहा। जियान के पिता यूनचेन से कह रहे हैं मैं तुम्हारा ससुर हूँ। भाई कहने लगा मैं तुम्हारा साला। जियान कहने लगी इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तब यूनचेन ने दोनों की कंबल कुटाई करवा दी। जियान कहती है बिल्कुल सही किया, इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, इनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तब पिता अपने बेटे को ही मारने लगा। यूनचेन ने अपने गार्ड से कह दिया ये लोग यहाँ पर दिखाई नहीं देने चाहिए जब तक जियान की इच्छा ना हो। कार रोककर जियान से कह रहा है तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने सही नहीं किया? वो बात नहीं है, आपने सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया। मैं तो बस इस सब से दुखी हूँ, तो 1-2 दिन का रेस्ट कर लो। वह रास्ते में आते हुए सो गई। यूनचेन ने तुरंत ही उसे सहारा दिया। अचानक से उसकी नींद खुली। वह यूनचेन से पूछ रही है तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये मेरा रूम है, तुम्हें यहाँ कैसे आई? मास्टर ने बताया था तुम्हें 2 दिनों से सपने आ रही हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। और वैसे भी तुम फ्यूचर में इस रूम में रह सकती हो। नहीं, मुझे लगता है मेरा रूम ही बेहतर है। वो वहाँ से जाने लगी। यूनचेन ने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लेटा दिया। कहने लगा ऐसी हालत में तुम्हारा अकेला सोना ठीक नहीं है, यहाँ सो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल कर पाऊंगा। वह तुरंत ही पल्ली ओढ़कर लेट गई। अगले दिन जब उसे स्कूल में हिचकी आती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? वह उसे कान में बताती है हाँ, मेरे पेट में ट्रिपलेट है। वह चौंक गई। एक बार में प्रेग्नेंट, वो भी ट्रिपलेट। वाओ, मिस्टर ची ने तो गजब ही कर दिया। तुम दोनों मिले कैसे थे? जियान ने बताया एक्सीडेंटली। वह क्लास में बैठकर कह रही है पता नहीं मिस्टर ची 3-3 बच्चों को कैसे संभालेंगे। जियान कहती है कैसी बातें कर रही हो? पीछे से उनकी बातें मिस्टर ची भी सुन रही थी। वे लोग बातें करती रही। यूनचेन खांसता है तो जियान तुरंत ही शर्मा गई, उठकर वहाँ से भाग जाती है। यूनचेन उसके पास आकर कह रहा है तुम मुझसे कब तक भागोगी? उसने बुक सामने कर ली। यूनचेन ने बुक को नीचे किया और उसे किस करने लगा। पूछता है अब तुम्हें फील हुआ? अगर नहीं तो बच्चों के पैदा होने तक वेट करो, उसके बाद में मैं कमाल दिखाऊंगा। तुम ना होती तो आज मेरी शादी मिस्टर जी के साथ में हो गई होती। पर मैंने तो सुना था उन्हें औरतों के करीब आना पसंद ही नहीं था। जी फैमिली की सिंगल लाइन 17 जनरेशन से रही है। वे लोग बस तुम्हें पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारे पेट में उसके बच्चे पल रहे हैं। ये लो 30 मिलियन और ची फैमिली को छोड़कर चली जाओ। ठीक है। बाद में यूनचेन ने सिया से पूछा तुमने कहीं जियान को देखा है? नहीं तो। यूनचेन कह रहा है तुम नाटक करना बंद करो। तब उसने सारी बात कबूल कर ली कि मैंने ही 30 मिलियन का चेक उसे दिया था ताकि वह रास्ते से दूर हो जाए। यूनचेन ने कहा तुम नाटक करना बंद करो। तब सिया ने अपने मुंह से ही कबूल लिया कि उसने ही 30 मिलियन का चेक देकर जियान को रास्ते से दूर किया है। तब यूनचेन कहता है जियान तुमने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया। सिया उसे देखकर चौंक गई। फ्लैशबैक में बताया गया जियान ने पहले ही यूनचेन को सारी बात बता दी थी, जहाँ पर यूनचेन ने उससे पहले ही पूछ लिया था क्या तुम मेरे साथ में जिंदगी बिताना चाहोगी? तब जियान ने हाँ कहती हुए उसे हक कर लिया था। प्रेजेंट में सिया उसे बहकाने की कोशिश कर रही है। कहती है ये एक हार्टलेस पर्सन है, इसने देखो मेरा भी हार्ट ब्रेक किया है और ऐसा ही ये तुम्हारे साथ भी कर सकता है। जियान कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दुनिया का बेस्ट पर्सन है। दोनों ने जाकर रजिस्टर मैरिज कर ली। फिर सभी लोग मिलकर जियान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तीनों आपस में अपनी बहू को गिफ्ट देने को लेकर लड़ रहे हैं। तभी जियान को लीवर पेन होने लगा। उसे वे लोग तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पर उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। तीनों परदादा, दादा और ससुर एक बच्चों को खिला रहे हैं। तो हमारा हीरो जियान को सूप पिला रहा है। यूनचेन से कहती है लगता है इन लोगों को बड़ा एक्सपीरियंस है बच्चे खिलाने का। वो तो होगा ही क्योंकि ये हमारी 5th जनरेशन को देख रहे हैं। जियान सोच रही है आखिरकार मुझे और मेरे बच्चों को फाइनली अच्छा एनवायरनमेंट मिल ही गया। इसी के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।